जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको लक्ष्मी जी और गणेश जी की कहानी सुना रही हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है ये, तो आप बड़े भावपूर्ण सुनिए लक्ष्मी जी और गणेश जी की कहानी। बोलो गजानन जी महाराज की जय, लक्ष्मी मैया की जय। एक मंदिर में लक्ष्मी जी और गणेश जी चौपड़ पासे खेल रहे थे। लक्ष्मी जी और गणेश जी चौपड़ पासे तो हमेशा खेलते थे, लेकिन कौन हारता और कौन जीतता इसका निश्चय करने वाला वहां पर कोई नहीं था। लक्ष्मी जी कहते मैं जीत गई और गणेश जी कहते मैं जीत गया। ऐसा करते करते दोनों में बात बढ़ने लग गई। इतने में वहां से एक गरीब ब्राह्मण गुजर रहा था। गणेश जी महाराज ने उस ब्राह्मण को आवाज लगाई कि भाई इधर आ। वह गरीब ब्राह्मण उनके पास गया तो गणेश जी बोले कि बता किसकी जीत हुई। अब गणेश जी ने ब्राह्मण को बुलाया था तो ब्राह्मण ने मन में सोचा कि जिसने मुझे बुलाया है मैं उसी की जीत बता दूं तो अच्छी बात रहेगी। ऐसा मन में सोचते सोचते ब्राह्मण ने कहा गणेश जी की जीत हुई। गणेश जी ने अपनी जीत की खुशी में लक्ष्मी जी के गले का हार दिलवा दिया। उस गरीब ब्राह्मण ने अपने घर जाकर हार को खूंटी पर टांग दिया। अब गणेश जी की जीत का बताने के बाद लक्ष्मी जी कुछ क्रोधित हो गई थी। लक्ष्मी जी चील बनकर उसके घर पर गई और झपट्टा मारकर हार ले गई। दूसरे दिन ब्राह्मण ने देखा कि खूंटी पर हार टंगा हुआ नहीं है तो उसने सोचा कि ये तो अपनी किस्मत की बात है, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, आज हम उधर और चलते हैं। दूसरे दिन ब्राह्मण फिर वहीं पर गया। फिर गणेश जी ने पूछा कि बताओ ब्राह्मण देव किसकी जीत हुई। ब्राह्मण ने फिर वही बात की कि गणेश जी की जीत हुई। गणेश जी ने आज लक्ष्मी जी से कहा कि लक्ष्मी जी इसको कुछ दो। तो लक्ष्मी जी बोली क्या दूं। तो गणेश जी महाराज बोले कि गाड़ी भर के सामान दिलवा दो। लक्ष्मी जी ने फिर गाड़ी भर के सामान तो दे दिया, लेकिन लक्ष्मी जी को फिर गुस्सा आ गया। ब्राह्मण जो ही गाड़ी भरा हुआ सामान लेकर वहां से निकला और रास्ते में ही लक्ष्मी जी आंधी तूफान का रूप लेकर आई और ब्राह्मण देव के पूरे सामान को उड़वा दिया। तीसरे दिन ब्राह्मण मन ही मन निराश तो था, लेकिन फिर भी वहां जाने को जैसे ही तैयार हुआ तो ब्राह्मणी बोली कि ब्राह्मण देव कहाँ जा रहे हो। पहले तो इधर उधर कुछ मांगने के लिए जाते तो आटा और कुछ सामग्री तो लेकर आते, अब तो 2-3 दिन हो गए, पता नहीं आप कहाँ जा रहे हो। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मुझे भी भूख लगी है, आपको हमारी परवाह तक नहीं है। पहले थोड़ा बहुत कुछ मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है, हम क्या करें बताओ। ब्राह्मण देव बोले कि कहीं नहीं जा रहा हूँ। ब्राह्मण देव के मन में तो था कि मैं बहुत ही कीमती सामग्री ला रहा हूँ, लेकिन किस्मत की बात है कि वो सामग्री अपने पास टिकती नहीं है। फिर से ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को झकझोर कर पूछा कि क्या कारण है, कहाँ जा रहे हो आप, बताओ मुझे। ब्राह्मण बोला कि मैं जाऊं तो बहुत ही अच्छी जगह पर हूँ, पर बहुत कुछ वहां से मैं पाऊं भी हूँ, पर करूं क्या, हमारी किस्मत में नहीं है। ब्राह्मणी बोली कि सीधे सीधे शब्दों में मुझे बताओ आपको क्या चाहिए और आप कहाँ जा रहे हो और आपकी किस्मत में क्या नहीं है, ऐसे मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ब्राह्मण बोला कि अरे भाग्यवान, लक्ष्मी जी और गणेश जी गांव के बाहर वाले मंदिर में हर रोज सार पासे खेलते हैं, यानी कि चौपड़ पासे खेलते हैं, और वो मेरे से पूछते हैं कि बता ब्राह्मण किसकी जीत हुई। मैं उनसे कहता हूँ गणेश जी की जीत हुई। गणेश जी मुझे कीमती सामग्री देते हैं, मैं घर पर लाता हूँ, लेकिन अगले समय देखता हूँ तो वो सामग्री वहां से गायब हो जाती है। ब्राह्मणी बोली तभी तो आप भोले ब्राह्मण देव हो, गणेश जी की जीत का नहीं कहना चाहिए आपको। तो ब्राह्मण देव बोले कि क्या कहूँ ये तो बता। ब्राह्मणी बोली कि अरे भगवान, आज आपसे गणेश जी महाराज पूछे कि किसकी जीत हुई
तो आप बोलना कि आप दोनों की जीत हुई। ब्राह्मण देव वहां पर गए और गणेश जी ने बुलाया कि ब्राह्मण देव इधर आओ। पास में गए तो गणेश जी पूछे कि बताओ किसकी जीत हुई। ब्राह्मण देव बोले कि गणेश जी महाराज और लक्ष्मी जी दोनों की जीत हुई। तब गणेश जी बोले कि ब्राह्मण, आज आप नहीं बोल रहे हो, आज आप किसी के बताए अनुसार बोल रहे हो, आज किसी ने आपके कान भर दिए हैं। ब्राह्मण देव ने कहा, नहीं महाराज, मैं अपनी इच्छा से ही बोल रहा हूँ। तो गणेश जी ने उसको एक सोने का टक्का दे दिया। और सोने का टक्का भी कैसे दिया? गणेश जी ने उस पर जोर से उस टक्के को फेंक कर मारा। टक्का उछलकर कहीं इधर उधर गुम हो गया। गणेश जी बोले कि जो चीज मंदिर से बाहर निकलकर मिले वही ले लेना। मंदिर से बाहर आते ही उसे एक मछियारा दिखाई देता है और वो कहता है, ओफ ओहो, खाने की चीज तो हाथ लगी नहीं और ना ही लगाने की। तो उसे वह लाठी पे टंगवा के चल देता है। सब देखकर हंसने लगे कि आज तो ब्राह्मण देव के घर पर मछली बनेगी। ब्राह्मण देव तो बहुत ही शुद्ध शाकाहारी हैं और आज इस मछली को अपनी लाठी पर टांग कर लाए हैं, क्या करेंगे? इस तरह से सब उनका उपहास उड़ाते हैं। ब्राह्मण देव अपने घर जाकर उस लकड़ी से उतारकर उस मछली को खूंटी पर टांग देते हैं। लक्ष्मी जी और गणेश जी मन ही मन ब्राह्मण देव पर बहुत प्रसन्न हुए। लक्ष्मी जी चील बनकर आई, वह उस हार को खूंटी पर रख गई और मछली को लेकर उड़ गई। थोड़ी देर बाद गाड़ी वाला आया और बोला कि ये आंधी तूफान में जो सामान उड़ गया था, यह किसका सामान है? अपना सामान उतरवा लो, इस सामान के मालिक कौन है? इस तरह से वो ब्राह्मण देव के घर के पास आकर बोला। ब्राह्मण देव घर से बाहर निकले, उनको उनका सामान भी वापस मिल गया। इसीलिए कहते हैं कि जहां भी पूजा करें, लक्ष्मी जी और गणेश जी दोनों की पूजा करें। लक्ष्मी मैया और गणेश जी महाराज दोनों ही संकट में सहायता करते हैं। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। गजानन जी महाराज रिद्धि सिद्धि के दाता की जय। हे लक्ष्मी गणेश जी महाराज, जैसे उस ब्राह्मण देव पर प्रसन्न हुए वैसे सभी पर प्रसन्न होना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी के कष्टों को और सभी की दरिद्रता को दूर करना। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। गणेश जी महाराज की जय। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे।